फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। पिक्चर ज़्यादा चल रही थी उन दिनों, तो थोड़ा सा था, हवा में था मैं। उस टाइम पे सुपरस्टार हुआ करता था। ठीक है, टॉप पे है वो, आप अच्छे डायरेक्टर हो, नो प्रॉब्लम, पर आप मुझे कैरेक्टर रोल क्यों देने, मतलब कि सीधा स्टार से इधर। क्या इस अभिनेता को अपनी गलतियां दूसरों पर थोपने की आदत है, या फिर अपने डूबते हुए करियर का कारण डेविड धवन को बताना कितना जायज है? सालों से फिल्मों में काम नहीं कर रहे गोविंदा अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? क्या गोविंदा किसी तरह की आर्थिक तंगी झेल रहे हैं? क्योंकि ना तो गोविंदा किसी फिल्म का हिस्सा बन पा रहे हैं और ना ही उनके बच्चों को फिल्मी दुनिया में कोई सफलता मिल पाई है। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ। तो मैं चलूँ? हाँ जाओ बाबा। इसे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ। आज के बाद मैं उसको एक नया पैसा नहीं देने वाला। माँ, हफ्ते में 4 बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तू होती है मामालिनी, हम भी तो। गोविंदा आज सालों से फिल्मों से नदारद हैं, लेकिन उनका नाम फिल्मी दुनिया से मिटाना नामुमकिन है। प्रेम दीवानी तू जीती, मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के वापस आ जाए। बॉलीवुड में गोविंदा एक ऐसा नाम है जो किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बना ही रहता है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, बोलो तू है मेरी किरण। बावजूद इसके कि ये अभिनेता अभी सालों से बेरोजगार हैं। हालांकि गोविंदा एक बेमिसाल अभिनेता रहे हैं, फिर चाहे अभिनय में भावनाओं को दिखाना हो, जैसे कि उनकी फिल्म स्वर्ग, या फिर उनकी बेमिसाल कॉमेडी जो दर्शकों को गुदगुदाती रही है, जैसे कि उनकी फिल्म हीरो नंबर 1। लेकिन आज गोविंदा का नाम उनके काम से ज्यादा किन्हीं और ही कारणों की वजह से चर्चा में रहता है। कभी उनके साथ हुए हादसे की वजह से, जहां उन्होंने खुद ही खुद को एक गंभीर चोट लगा ली, तो कभी उनकी बेबाक बीवी के ठहाकों वाले इंटरव्यूज की वजह से। गौरतलब है कि इनकी बीवी का रवैया जो कि ऐसे प्रतीत होता है कि शायद गोविंदा को अपनी पत्नी से काफी डर कर रहना पड़ता होगा। I started traveling alone. तब से मैंने बोला कि नहीं भैया, अब इन लोग दोनों बड़े हो गए, अब गोविंदा बुढ़ा, और सॉरी गोविंदा। आज इस वीडियो में गोविंदा से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश हम करेंगे। इतनी सफलता देखने के बाद क्यों ये सितारा अपने स्टारडम को सहेज कर नहीं रख पाया? नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। इसके एक नहीं कई कारण थे। हालांकि गोविंदा एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनकी तारीफ न कि सिर्फ दर्शकों ने बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े से बड़े कलाकारों ने, डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने भी की थी। लेकिन एक समय के बाद हर कोई क्यों इनके साथ काम करने से कतराने लगा था। अपने करियर के ढलान के बाद भी इन्होंने कुछ बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म इनकी कुछ खास मदद नहीं कर पाई। न ही इनके बच्चे फिल्मों में दूसरे स्टार किड्स की तरह लाइमलाइट में रहे। अक्सर गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ हुए बेगानेपन को दोषी बताते हैं, पर क्या वाकई ऐसा ही है? क्योंकि खुद इनके करियर को सहारा देने के लिए सलमान खान ने इन्हें अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पार्टनर में काम दिया था। गोविंदा की बेटी ने भी तकरीबन 4 से 5 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका करियर कभी एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं चमक सका। हाँ, आज उनके बेटे जरूर फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जानेंगे कैसे ये अभिनेता इस चकाचौंध भरी दुनिया में बिना काम किए भी शाही अंदाज में अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहे हैं, या फिर बात कुछ और ही है। जानेंगे ऐसी बहुत सी बातें हम आज के इस वीडियो में। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों,
मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं हर दिल पसंद अभिनेता गोविंदा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके एक संक्षिप्त परिचय के साथ। गोविंदा की मां और पिताजी दोनों का ही संबंध फिल्मी दुनिया से था। उनके पिता अरुण आहूजा और मां निर्मला देवी दोनों ने ही फिल्मों में काम किया, लेकिन ये वक्त तब बदला जब अरुण आहूजा ने एक फिल्म बनाने में इतना नुकसान उठाया कि कार्टर रोड पर स्थित अपने बंगलों को छोड़कर उन्हें विरार की एक चौल में आकर रहना पड़ा। मकान गिरवी रख देंगे तो हम सब रहेंगे कहाँ? और यहीं से शुरू हुआ गोविंदा का सफर। अपने परिवार को उस बदहाली से निकालने के लिए और फिल्मों में काम पाने के लिए गोविंदा अपनी एक्टिंग के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर कभी स्पॉट बॉय तो कभी किसी भी तरह जान पहचान निकालकर प्रोड्यूसर्स के पास भेजते, और इसमें गोविंदा सफल भी रहे। 1986 में पहलाज निहलानी ने अपनी पहली फिल्म इल्जाम में उन्हें काम दिया, जिसमें गोविंदा के साथ अदाकारा नीलम थीं। प्यार किया है प्यार करेंगे दुनिया से अब तो हम न डरेंगे। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म लव 86 भी रिलीज हुई। अपने करियर के शुरुआत में ही गोविंदा ने इन दोनों सफल फिल्मों की सफलता के साथ ही लगभग 40 फिल्मों को एक साथ साइन किया। कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार। अगर उनकी अदाकारी के बारे में बात करें तो हर तरह का किरदार वो निभा रहे थे, जिसमें वो दर्शकों को रुला भी रहे थे। इतनी ढेर सारी साड़ियां लेकर आए हम तुम्हारे लिए। ये देखो, ये गुलाबी, ये काली, ये लाल, ये देखो, ये देखो। मगर हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेके नहीं आए भाभी माँ। हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी माँ। कृष्णा, ए बच्चे डोंट वीप। कृष्णा, हे यू हैव डन अ गुड जॉब बेटा। और हंसा भी रहे थे, कभी घर का सबसे छोटा शरारती बेटा बनकर तो कभी देवर बनकर। सभी हीरो एक तरफ थे और गोविंदा का स्टारडम एक तरफ था। जो भी लड़की तू मेरे लिए पसंद करेगी उसे कुछ तो लेगी। पूरे 7.5 लूंगी, 7.5। और तेरे ये 7.5 लाख के बैरर चेक को एक फोकट या फोकट में ले जाना चाहता है। कौन है वो है एक लड़का अपनी भिखारन बहन को मेरी बीवी बनाकर तुम्हारी बहू बनाना चाहता। मेरी बहू बनाना चाहता है? अरे खून की नदी ना बहा दूं? मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे का रिश्ता कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ माँ। अगर उनकी सदाबहार पसंद की जाने वाली कुछ फिल्मों का जिक्र हम यहाँ करें तो मरते दम तक, नाम से क्या देना मेरा काम देखो यारो, नाम से स्वर्ग, जैसी करनी वैसी भरनी, जो पाएगा वही पाएगा, तेरा किया गया। हम, घर घर की कहानी, हत्या, घराना, भाभी, रहीस जादा, शोला और शबनम, जान दे जान दे जान जान दे जान दे जान दे जान जान दे, बास, आंखें, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। आदमी खिलौना है, राजा बाबू, कुली नंबर 1, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, मैंने पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी, किया ट्रिंग ट्रिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया। आंटी नंबर 1, दीवाना मस्ताना, मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी ओ मम्मी डैडी हो जा। दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, और जरा इसकी अपने भेजे में डाल। जोड़ी नंबर 1, भागम भाग, पार्टनर और किल दिल। एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती, उसे क्या कहते हैं बताओ? पुष्पा। पुष्पा यूं तो गोविंदा की फिल्मों की संख्या लगभग 170 है,
लेकिन यहाँ अगर उनके करियर ग्राफ को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो उनके पहले हिस्से में उनकी फिल्मों में हिट फिल्मों की संख्या बहुत ज़्यादा रही और बाद के समय में फ्लॉप फिल्मों की संख्या ज़्यादा रही। यहाँ तक कि गोविंदा को लगभग 12 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है, लेकिन आज गोविंदा सालों से किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं है। एक समय था जब गोविंदा की फिल्मों की कहानी के अनुसार उसमें दूसरे अभिनेता भी होते थे, लेकिन गोविंदा के दृश्यों में दर्शकों के लिए मनोरंजन का समा बन जाता था। हर तरह का अभिनय करने वाले गोविंदा को एक बार जब दिलीप कुमार ने कॉमेडी करने की सलाह दी तो वो गोविंदा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और तब गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने लगभग पूरे बॉलीवुड पर राज किया। चिक पक राजा बाबू चल गया कोई जादू ना रहा दिल पे काबू क्या कोई और अभिनेता उस दौरान जब कॉमेडी करता हुआ दिखाई देता तो ऐसा महसूस होता कि कॉमेडी गोविंदा के सिवा किसी और के बस की बात नहीं। अंकल आइए आइए, आप भी पानी पूरी खाइए। तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है और मैंने जब इसे कहा कि तुम मुझसे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है, कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूं। आज मैं तुम्हारी सारी पारी पुड़िया खा जाऊंगा लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। गोविंदा अपने डांस के लिए भी बहुत चर्चित रहे, लेकिन सफलता अपने साथ साथ कुछ और पहलुओं को भी लेकर आती है, जैसे सफलता का घमंड। और ऐसे में इंसान जिस वजह से सफल हुआ होता है वही कारण उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। 40 फिल्मों को एक समय में साइन करने वाले गोविंदा ने एक ही दिन में कई फिल्मों की शूटिंग करके जहां अपनी मेहनत से अपने परिवार को चौल से लेकर मुंबई के पॉश एरिया में बसा दिया था, वहीं उन्होंने अपनी सफलता में शामिल हुए कुछ लोगों से जहां रिश्ते बिगाड़े, वहीं कुछ फिल्मों को इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये सपोर्टिंग रोल है और ये उनकी तौहीन है। उदाहरण के लिए ताल में अनिल कपूर द्वारा निभाया गया किरदार पहले गोविंदा को ऑफर किया गया था। डेविड धवन के साथ गोविंदा का रिश्ता खराब होना भी गोविंदा के करियर के ढलान का एक बहुत बड़ा कारण बना। इस जोड़ी ने 17 फिल्में दर्शकों को दी जो कि सभी जबरदस्त हिट और सुपर हिट रही। इन दोनों की टीम ने जो काम कर दिखाया था आज तक कोई और अभिनेता और निर्देशक उस सफलता को दोहरा नहीं पाए। इसे माफ कर दे यार, ये मर जाएगा यार। इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ यार। अबे ओए, सोच समझ के पंगा लिया कर। मालूम है कौन है? बड़े बाप की औलाद है। इन लोगों के घर के बाथरूम बेडरूम से बड़े हुआ करते हैं और एक एक आदमी के लिए एक बाथरूम। इन लोगों को लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है यार। इनके तो यही पर नहीं। मैं सही कर रहा हूं? बिल्कुल। इनके रिश्ते खराब हुए जब गोविंदा को डेविड धवन ने अपनी फिल्म में सोलो न लेकर दूसरे अभिनेता के साथ लेना चाहा और ये बात गोविंदा को नागवार गुजरी। जहां गोविंदा ने डेविड के साथ खराब हुए रिश्ते का दोष सिर्फ डेविड धवन को दिया, वहीं दूसरी तरफ उनकी बीवी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि गोविंदा को ये स्वीकार नहीं था कि डेविड धवन की फिल्म में हीरो कोई और हो और गोविंदा को सपोर्टिंग हीरो के किरदार में दिखाया जाए। तो डेविड ने शायद बोला होगा कि देखो जैसे अमित जी करते हैं सेकंड लीड, अक्षय करता है, डिडंट लाइक कि मैं सेकंड लीड करूं क्योंकि उसने 90s में सोलो हिट्स ही मारे हैं डेविड के साथ। इस बात में इन लोगों का मनमुटाव हो गया। अब मैं सोचती हूँ कि मेरे हिसाब से डेविड वाज नॉट रॉन्ग। वहीं दूसरी तरफ डेविड धवन ये कहते हुए नजर आए कि गोविंदा के साथ काम करने के लिए उनके सेट पर देर से आने की आदत को जितना उन्होंने मैनेज किया था वैसे कोई और नहीं कर सकता था। तो बाकी के सेट्स के ऊपर लेट आना, आपके सेट पे भी लेट आते थे क्या? I was the only one who could handle him. हालांकि जब गोविंदा सेट पर पहुंचते तो कम समय में ज्यादा काम करके दे देते। गोविंदा के करियर के पतन का एक और कारण रहा उनका सह अभिनेत्रियों के साथ जुड़ता हुआ नाम, जिसपे गोविंदा नीलम और रानी मुखर्जी के साथ खास तौर पे चर्चित रहे। खबरों के अनुसार तो गोविंदा रानी मुखर्जी के साथ लिव इन में भी रहे। इस तरह देखा जाए तो गोविंदा की एक साफ सुथरी छवि कभी भी नहीं रही, लेकिन हर शादी के बाहर का रिश्ता उन्हें तोड़ना पड़ा और उसका कारण था
गोविंदा की बीवी सुनीता, जो कि मजबूती से अपनी शादी को बचाने में लगी रही। दरअसल बहुत ही कम उम्र में इन दोनों की शादी हो गई थी और काफी जल्दी ये दोनों माँ बाप भी बन गए थे, जबकि उस समय के हालात के हिसाब से फिल्मों की सफलता के लिए गोविंदा की शादी का राज उनकी बेटी के पैदा होने तक छिपाया गया था और इसी बात का फायदा गोविंदा ने अपने शुरुआती अफेयर्स में उठाया। एक समय के बाद बतौर अभिनेता भी वो अपना चार्म कायम नहीं रख पा रहे थे। जहां एक तरफ उनका फिल्मों का ग्राफ नीचे आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनका वजन भी बढ़ता जा रहा था और वे उस समय के अन्य अभिनेताओं की तुलना में अपने आप को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो अब हालात ये हैं कि गोविंदा पिछले काफी सालों से ना तो फिल्मों में दिखाई दिए और ना ही उनके बच्चे फिल्मों में किसी तरह से नाम और पैसा कमा रहे हैं। तो फिर किस तरह गोविंदा अपने परिवार का खर्च और लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं? दरअसल गोविंदा और उनका परिवार पूरे ठाट बाट के साथ मुंबई में रह रहे हैं। कुछ नहीं काम करते हुए भी उनकी आमदनी करोड़ों में है और इसका कारण है उनका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, जो कि उन्होंने उस समय किया जब वो अपनी फिल्मों के लिए अच्छी खासी रकम लेते थे। गोविंदा तकरीबन 160 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। उनके मुंबई में 3 घर हैं, यहाँ तक कि अमेरिका में भी उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। जुहू के एक आलीशान घर में ये अभिनेता अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं और ठीक उसके सामने उनका एक और घर है जिसे वो ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते हैं। रोया पार्क में भी इनका एक बंगला है जिसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। इससे भी उन्हें हर साल लाखों की आमदनी होती है। इसके सिवा उनका एक बंगलो मड आइलैंड में भी है जिसे वो कभी शूट पर तो कभी हॉलीडेज के लिए आए लोगों को किराए पर देते हैं। इसके सिवा अमेरिका की प्रॉपर्टी और लखनऊ में भी उनका अपना एक रिजॉर्ट है जहां से उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। वहीं मुंबई से कुछ दूरी पर रायगढ़ में भी उनका एक फार्म हाउस है और वो भी इनकी आमदनी का एक जरिया है। इसके सिवा रियलिटी शोज में अपनी अपीयरेंस के लिए भी गोविंदा अच्छा खासा पैसा वसूल करते हैं। ये प्रॉपर्टीज गोविंदा ने जब खरीदी तब से लेकर अब तक उनके दामों में जमीन आसमान का अंतर है और इस तरह आज गोविंदा न करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, अपितु इस प्रॉपर्टी से और अपने काम से वो सालाना करोड़ों में कमाते हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अपने समय में गोविंदा ने जो मेहनत की है उसके लिए वो ये सब डिजर्व करते हैं और साथ ही डिजर्व करते हैं एक और मौका, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती है और इस दूसरे मौके के गोविंदा हकदार हैं, ताकि इस मंजे हुए कलाकार के अभिनय से दर्शकों को एक बार फिर से गोविंदा का हुनर देखने को मिले। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट लिखकर अपना प्रोत्साहन देकर हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।